अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है 5वां मुहर्रम हराम। तो मुझे बनाना है मसूर की दाल गोश्त। तो मुहर्रम में मैं इसका नियाज़ दिलवाती हूँ दाल गोश्त का। तो मुझे आज बनानी है मसूर की दाल और गोश्त, और मैं इसकी नियाज़ मुझे दिलवानी है। और ये मैंने दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से बनेगी। मेरे पास ऑयल है, मैंने इसमें डाल दूँगी ऑयल। मेरा वो जो मैंने बोटियाँ फ्राई करी थी उसका ऑयल बचा हुआ था। तो मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती हूँ। वो वाला ऑयल निकाल लिया है मैंने छान के, और मैंने डाल दिया है। ये मेरा ईवा का तेल था, इसका कलर भी चेंज हो गया था। तो ये एक अदद प्याज है, मैं इसी में ही डाल दूँगी। तेल मैंने निकाल लिया था, साफ़ सुथरे तरीके से छान लिया था। और मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, ज़ाया नहीं करती हूँ। रिस्क से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। मैं हर चीज़ इस्तेमाल में ले लेती हूँ। और मैं इसका दाल गोश्त बनाने में मैंने वो ऑयल इस्तेमाल में ले लिया है, और ये मैंने डाल दिया था इसमें ऑयल। आधा कप के करीब ऑयल था। और 2 अदद प्याज थी, वो भी मैंने इसी में डाल दिया था। 2 चम्मच लहसुन अदरक है, ये भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो गया था, तो ये मैं इसी में लहसुन अदरक भी डाल दिया है। ये मेरे पास गोश्त है, 2 अदद टमाटर हैं, ये भी मैं इसी में ही डालूँगी। प्याज मेरा लाल हो गया था, तो मैंने उसमें डाला था लहसुन अदरक, और कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मैंने डाल दिया है इसमें ये गोश्त मेरे पास 1 किलो से थोड़ा सा कम है। और मेरे पास है 1 प्याली दाल मसूर की। तो मेरी अम्मी नियाज़ करवाती थी मसूर की दाल और गोश्त का मुहर्रमुल हराम में। तो इसीलिए मैंने भी इसको बनाया है, और मैं दिलवाऊंगी इसकी नियाज़। तो डाल दिया है नमक, और डाल दिए हैं 2 अदद टमाटर कटे हुए, वो भी इसी में चले गए हैं। और मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। सारे स्पाइसी मसाले भी सब साथ में ही डालूंगी इसके। 5 मिनट के लिए मैं कवर करूंगी, ताकि ना इसमें नमक, लहसुन, अदरक, टमाटर और गोश्त है जो वो मिक्स हो जाए। ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी। और इसको मैंने कर दिया है कवर। और ये मेरे पास 1 प्याली मसूर की दाल है, मैंने इसको बीन ली है साफ़ सुथरे तरीके से। साफ़ हो गई है, धो लूँगी। धोने के बाद में इसको जितनी देर मेरा मसाला भुनेगा, बस मैं उतनी देर डाल दूँगी। ये 2 मिनट तक मैंने ढकना कवर कर दिया था। और मैंने दिखाती हूँ आपको, ये मेरा गोश्त भुन रहा है। ये स्पाइसी मसाले 1.5 चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच गरम मसाला है, 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून, और आधा चम्मच के करीब हल्दी है, ये भी मैंने इसी में ही डाल दी है। थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्चें। जब मेरी दाल बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी तो मुझे उसमें भी डालना है। ये मैंने डाल दिया है मसाला, और इसमें डाल दिया है पानी डाल दिया है, मसाला डाल दिया, और मैंने रख दिया है इसको भूनने के लिए। तो ये मेरा मसाला और ये गोश्त अच्छे से भुन रहा था। और मुझे इसमें डालनी है दाल। ऑयल छोड़ दिया है गोश्त ने। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दाल मैंने धो ली है, दिखाती हूँ मैं कितनी दाल है। ये मेरे पास 1 प्याली दाल है, वो मैंने धो ली है, ये भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। और डालना है मुझे इसमें 2 तेज़ पत्ते। साबुत मसाले नहीं डालने हैं ज़्यादा, हमने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, बाकी 1.5 चम्मच लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, ये सब मैंने इसी में ही डाल दिए हैं। और ये मेरे दाल मैंने गोश्त में डाल दी थी, हल्की सी मुझे भूननी भी थी। मसाले में ज़रूर भुना करें, दाल का जो टेस्ट होता है वो सारा इसके अंदर आ जाता है, और दाल हमारी भुन जाती है। और मेरी अम्मी ज़रूर बनाती थी इसको मुहर्रम में, इसका नियाज़ दिलवाती थी इसकी। तो मैंने भी इसीलिए बनाई है इसको। इसके साथ मैंने बनाए हैं बॉयल राइस और चपाती। तो मैं आपको दिखाऊंगी। दाल मेरी भुन गई थी, और मैंने इसमें डाल दिया है पानी। ये दाल गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेरा गोश्त भी गल जाएगा साथ में, और मेरी दाल भी गल जाएगी। तो मैं इसको कम से कम 20 से 25 मिनट पकाऊंगी। ये मैंने दाल में लगा दिया है पानी, और मैं इसको कवर करके रख दूंगी 20 से 25 मिनट तक। सिलो सिलो आँच पे पकता रहेगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी दाल कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। ये देखें, इसमें पानी भी बिल्कुल परफेक्ट उतरा है, मेरा गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। ये मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और मैंने इसमें दोबारा कोई पानी नहीं डाला है। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं, वो भी मैंने इसी में ही डाल दी है। मेरी दाल बिल्कुल तैयार है। ये हरा धनिया है, ये भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। मेरी दाल पक के तैयार हो गई थी। 25 मिनट पकाई है मैंने, गोश्त भी गल गया है, दाल भी। और अलग से मैंने कोई पानी नहीं डाला है, इतना ही मुझे चाहिए था। और डाल दिए मैंने इसमें अदरक बारीक बारीक कटी हुई, और ये मेरे पास 2 अदद हरी मिर्चें हैं, वो भी मैंने इसी में डाल दिए। और मैं इसको रख दूँगी 5 मिनट तक धीम सिलो सिलो पकता रहेगा, ताकि हमने जो सारे हरी धनिया, हरी मिर्चें
और अदरक, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च जो डालनी थी वो मैंने डाल दी हैं। इतनी देर पकेगी जितनी देर मैं इसका बघार तैयार करूँगी। तो मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी और 2 चम्मच मेरे पास ऑयल है, ये भी मैंने इसी में ही डाल दिया है। एक अदद प्याज है छोटा सा, वो मैं इसको काट लूँगी। काटने के बाद मैं इसको बघार लगाऊंगी। हस्बैंड का मैंने बनाया है अलग से फीका, वो बग़ैर मिर्चों का खाते हैं खाना। प्याज मेरी कट गई है और मैं इसमें डाल दूँगी बघार में। बघार में कुछ और नहीं डालूँगी, सारी चीज़ें मैंने गोश्त में डाल दी हैं, दालों में सब चीज़ डाल दी है। सिर्फ मुझे हल्का सा ऊपर से प्याज का बघार देना है इसके अंदर। बाकी मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक ये सब मैंने इसमें डाल दिए हैं और स्लो आंच पे 5 मिनट तक इसको रख दिया है। बस बघार डालने के बाद मैं बंद कर दूँगी चूल्हा और मेरे खाना बन के मेरा तैयार है। ये मेरे हस्बैंड के हैं, मैंने अलग से बनाई है, उनमें भी बघार डालूँगी थोड़ा सा। सब चीज़ वैसे ही बनाती हूँ, बस मिर्चें नहीं होती इनके खाने में, बाकी सारा वही सब कुछ डालती हूँ। ये बघार मैंने डाल दिया है, बन के मेरा तैयार हो गया है। चावल भी मेरे बन गए थे और मैंने बनाई थी चपातियाँ इसके साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी दाल बिल्कुल रेडी है, मैंने चूल्हे से उतार भी ली है इसको। ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया जो मैंने डाला था और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से मेरी बन के तैयार हो गई है। ये है मेरी छोटी सी पतीली में बनाती हूँ उनके लिए अलग खाना। ये देखें मेरा दाल और गोश्त बन के तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और हमने रात में खाया था, बहुत मज़े का था, बच्चे भी बैठे थे साथ में खाने के लिए, तो उन्होंने भी यही बोला था, खाना बहुत मज़े का था। इसके साथ हमने बनाया था प्याज और नींबू काटे थे और हरा धनिया, हरी मिर्च। अल्लाह हाफिज़।